अच्छा, तो गोल्डीलॉक्स और तीन रीछों की कहानी तो हम सबने बचपन में सुनी ही होगी। लेकिन आज हम इस मशहूर किस्से को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें छुपे हुए असल सबक क्या हैं। तो आइए इस कहानी को सिर्फ बच्चों का किस्सा ना समझें, बल्कि इसे समाजी उसूलों और ज़ाती हुदूद पर एक दिलचस्प केस स्टडी के तौर पर देखें। एक ऐसी तहकीक जो ये बताती है कि जब उसूल तोड़े जाते हैं तो होता क्या है। हमारी ये तहकीक शुरू होती है जंगल के बीचों बीच बने एक बड़े आरामदेह घर से। ये घर अपने रहने वालों के लिए, यानी रीछों के खानदान के लिए, अमन और तरतीब की एक बेहतरीन जगह है। इस घर में एक छोटा सा खुशहाल खानदान रहता है। पापा रीछ, मामा रीछ और उनका छोटा सा बेबी रीछ। वो एक सुबह अपना नाश्ता यानी दलिया ठंडा होने के लिए मेज पर रखते हैं और थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने निकल जाते हैं। उन्हें क्या पता था कि उनकी गैर मौजूदगी में कुछ बहुत अजीब होने वाला है। और यहीं पर सीन में एंट्री होती है हमारे मरकजी किरदार यानी गोल्डीलॉक्स की। एक लड़की जो जंगल में भटकते हुए इस खाली घर तक पहुंच जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो बस दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है। और यहीं पर पहली हद तोड़ी जाती है, किसी की ज़ाती जगह में बगैर इजाज़त के दाखिल होना। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे उसूल तोड़ने का एक पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले दलिया खाया जाता है, फिर कुर्सी पर बैठकर उसे तोड़ दिया जाता है और आखिर में बिस्तर पर ही कब्जा कर लिया जाता है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात देखने को मिलती है जिसे 3 का उसूल कहते हैं। हर चीज़ को 3 बार आजमाया जाता है। पापा रीछ की चीज़ बहुत ज़्यादा, मामा रीछ की बहुत कम, लेकिन बेबी रीछ की चीज़ वो बिल्कुल सही थी। और इसी बिल्कुल सही की तलाश में एक के बाद एक नुकसान होता चला जाता है। तो अब सीन बदलता है। रीछों का खानदान वापस घर आ गया है और वो ये देखकर बिल्कुल हैरान है कि उनका साफ सुथरा घर पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। अब वक्त है तफ्तीश का। पहला सबूत उन्हें किचन में मिलता है। पापा रीछ की आवाज़ में हैरानी है, अरे किसी ने मेरा दलिया चखा है। लेकिन जब बेबी रीछ की बारी आती है तो मामला सिर्फ चखने का नहीं रहता। इसका प्याला तो पूरा का पूरा खाली है और उसकी आवाज़ में दुख साफ छलकता है, कोई मेरा सारा दलिया खा गया। किचन से निकलकर अब सब बैठक में आते हैं। वहां पापा रीछ देखते हैं कि उनकी कुर्सी पर कोई बैठा था। और एक बार फिर सबसे बड़ा नुकसान सबसे छोटे का होता है। बेबी रीछ की कुर्सी टूटी पड़ी है। ये सिर्फ इस्तेमाल नहीं, ये तो सीधा सीधा किसी की चीज को तबाह करना है। अब ये सबूत खानदान को ऊपर सोने की कमरे की तरफ ले जा रहे हैं, जहां इस सारी कहानी का राज खुलने वाला है और इस केस का नतीजा सामने आने वाला है। और आखिरकार उन्हें मुजरिम मिल ही जाता है। बेबी रीछ के बिस्तर पर गोल्डीलॉक्स आराम से सो रही होती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है और वो रीछों को देखती है, वो इतनी घबराती है कि फौरन खिड़की से छलांग लगाकर भाग जाती है और फिर कभी ये वापस नहीं आती। तो आखिर इस पूरे किस्से से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये हमें एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अहम समाजी उसूल सिखाती है। दूसरों की चीज़ों, उनके घर और उनकी ज़ाती जगह का एहतराम करना। कहानी का पैगाम बिल्कुल साफ है। हमेशा दूसरों की मिल्कियत का एहतराम करें। किसी के घर में बगैर इजाज़त के कभी दाखिल ना हो। ये एक ऐसा उसूल है जो सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि हमारी असल ज़िंदगी में भी बहुत बहुत ज़रूरी है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। अगर कोई चीज़ जो हमारे लिए बिल्कुल सही हो, वो किसी और के नुकसान की कीमत पर मिले, तो क्या वो वाकई सही कहला सकती है? इस सवाल का जवाब शायद इतना आसान नहीं जितना ये लगता है।